ठोकरें खाकर भी न संभले तो इंसान का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास एक इतना प्यारा जीवन साथी है जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, प्यारे बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है, और हाल फिलहाल में ही आपका किसी अन्य पुरुष की तरफ रुझान है, आकर्षण है। आप सिर्फ उससे बात करती हैं, आपको लगता है बात करने में बुराई क्या है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आपकी यही बातें बर्बादी का कारण बन सकती हैं। अगर आप एक पुरुष हैं और हाल फिलहाल में ही आपको पता चला है कि आपकी पत्नी का किसी से संबंध है, प्रेम प्रसंग है, और इस बात ने आपको तोड़ के रख दिया है क्योंकि आपने अपने उस रिश्ते को ईमानदारी सच्चाई से निभाया है। अब आपसे ना जीते बन रहा है ना मरते बन रहा है, आप घुट रहे हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो का आप तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। एक दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन करना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। दोस्तों, कल 1-on-1 पेड सेशन था और एक भाई से इसी विषय पे मेरी बात हुई और वो मुद्दा इतना भावुक कर देने वाला था। उन्होंने सारी बात डिटेल में बताई और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और पिछले 8-9 साल में उनका अपनी पार्टनर के साथ बहुत प्यारा संबंध था और दोनों दोस्त की तरह रहते थे। दोनों में अटूट प्रेम, समर्पण सब कुछ था। दोनों जॉब कर रहे थे, खुशहाल परिवार था, एक प्यारी बच्ची है। अब तकरीबन 1.5-2 साल पहले जिस बैंक में उनकी वाइफ काम करती हैं, वहां एक नए व्यक्ति की पोस्टिंग हुई। लड़का है जो अनमैरिड है। शुरुआत में तो बात के सिलसिले से, काम के सिलसिले से बात होती थी और फिर उसके बाद टेक्स्ट होने लगा। लड़के ने बताया कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, इस शहर में मेरा आपके अलावा कोई है नहीं। और लड़की भी भली है, जैसा कि वो खुद बता रहे थे कि मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे डाउट भी नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ईमानदारी से निभा रही थी, तो कहीं कोई डाउट भी नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। उसके बाद वो बताते हैं कि वो लोग फिर पब्लिक पार्क में मिलने लगे और जो साहब हैं, जो भाई हैं, जो अपनी कहानी बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि उनका जो काम है उसमें महीने, 1.5 महीना, 2 महीने में उन्हें ऑफिशियल टूर के चक्कर में शहर से बाहर 4-5 दिन के लिए जाना होता है। तो अब क्या हुआ कि ये नया नया जो प्रेम प्रसंग था वो परवान पे था, तो रात रात भर बातें होती थी जब वो घर पे नहीं हुआ करते थे। उसके बाद पिछले साल से 2023 से एक बार मैडम ने ये कहा कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है तो तुम यहीं आके खाना खा लेना और उसके बाद यहीं रुक जाना। उसके बाद वो लड़का उनके वहां आके रुका और फिर उस बार जब वो आया तो पिछले जो नेक्स्ट 3 दिन और थे जब वो साहब नहीं थे तो वो वहीं रुका। उसके बाद ये सिलसिला हर महीने का हो गया कि जब भी वो जाते वो उस लड़के को कॉल करके बुला लेती और वो लड़का जब साहब नहीं है तब वो वहां रहता था। अब पिछले 1.5-2 महीने पहले की बात है, उनका टूर कंफर्म हुआ, आने जाने की टिकट कंफर्म हो चुकी थी, तो ये था कि हाँ, साहब का जाना कंफर्म है। मैडम ने पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आप इस दिन को फ्री रहना, आपको यहाँ आना है। अब हुआ ये कि अभी जब 1.5-2 महीने पहले जब उनका टूर जाना था तो अब उनके पास ये था कि और सारे कामों में वो इतने व्यस्त थे कि शेड्यूल उनका बहुत टाइट था और उन्हें ट्रेन टाइम से पकड़नी थी और वो लेट हो रहे थे। तो भागम भाग थी, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटा और वो सीधे स्टेशन के लिए रवाना हुए। रास्ते में जब वो ऑटो से जा रहे थे तो ट्रैफिक बहुत था और बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके हाथ पैर पे थोड़ी बहुत खरोंच आई और उनका फोन गिरा जिससे उनकी स्क्रीन टूट गई। अब वो जैसे स्टेशन पहुंचे तब तक स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन भी निकल चुकी थी। वो बहुत अपसेट थे कि करें तो करें क्या, वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब इसी दौरान जो उनकी मैडम है उन्होंने कॉल करके ये कंफर्म करना चाहा कि वो आराम से ट्रेन में बैठ गए कि नहीं है। वो कंफर्म करना चाहती थी कि मतलब वो पहुंच चुके हैं कि नहीं स्टेशन और वो ट्रेन में है कि नहीं। संपर्क नहीं हो पाया। साहब वापस आ रहे थे और वो लड़का ऑलरेडी पहुंच चुका था। दोनों को ये इंप्रेशन था कि हाँ, संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वो ट्रेन तो उन्होंने अब पकड़ ली होगी क्योंकि जो समय था वो उनको पता था। अब वो अपसेट थे क्योंकि उनका ट्रेन मिस हो चुकी थी
उनके पैरों में लग चुकी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब वो घर आए उन्होंने डोरबेल बजाई तो पत्नी हैरान थी कि इतनी रात को डोरबेल कौन बजा रहा है। अब जब उन्होंने आवाज लगाई तो वो कांपने लगी और उन्होंने कांपते हुए गेट खोला। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा कि तुम इतना कांप क्यों रही हो, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं। तो वो घबरा गई और उन्होंने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी एब्सेंस में मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था। मेरे को अभी घबराहट हो रही है, क्योंकि कल ये जब सुना था तो बहुत मुश्किल था ये सब सुनना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी एब्सेंस में मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाया था, उससे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बोले कि मैम मैं इतना कांप रहा था ये सुनकर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। बोले मैंने दरवाजा प्रेशर से खोला और मैं सीधे एंटर हुआ। दूसरे रूम में वो गेट के पीछे लड़का छुपा हुआ था। जब मैं चीखा, तेज मैंने चिल्लाया, तो वो लड़का मेरे पैरों में गिर गया। बोले कि मैं इतना आवेग से भरा हुआ था कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा, और एक्चुअल में वो डिजर्व करती थी मार, तो वो पिट रही थी। अब उस लड़के ने उसके पैर पकड़े और कहा कि सर मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ कर दो, मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी से मैं चला जाऊंगा। ये सब था। वो ये बोल रहे थे कि मेरे लिए ये सब सोचना इतना तकलीफ वाला था कि मुझे उस समय अपनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची नजर आ रही थी कि अगर इस घटना में कुछ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो बोले कि मुझे इतना विवेक था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मेरी बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दे। बोले फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम कंपोज किया और फिर उसके बाद जब मैंने अपनी पत्नी को मार लिया, फिर मैंने उन दोनों को बिठाया। मैंने उस लड़के का फोन लिया और उस लड़के से पूछा कि अपना पासवर्ड बता। उसने अपने व्हाट्सएप का पासवर्ड बताया, उसने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स का पासवर्ड बताया और उसने बोले कि मैंने तसल्ली से पहले उसकी सारी चैट पढ़ी। अब यहां यह समझने की जरूरत है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस तरह के घटनाक्रम में हमेशा विवेक से काम लेना है। इस समय जो महिलाएं हैं उनका रुझान प्रेमी की तरफ होता है क्योंकि इस रिश्ते में नयापन है। जो पति दसियों साल से समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो उनके चित्त से मिट जाती हैं वो यादें। अभी उसे सब कुछ दिख रहा है प्रेमी। अब उन्हें लगता है कि कैसे भी मेरे प्रेमी को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे में सबसे सुंदर बात इस घटना से सीखने को ये मिलती है कि उस भाई ने उस लड़के को हाथ भी नहीं लगाया था। जो था उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया, उसको कुछ नहीं कहा। तो सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर उसे मिलता उस लड़की को, उसके लिए वो नहीं मिला। उन्होंने काम कंपोज होकर अपने आप को स्टेबल किया, उस लड़के का मोबाइल लिया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इस तरह की सिचुएशन में उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो उस महिला के दिमाग में जो भ्रम जाल है वो कैसे भी हट पाए। तो उन्होंने उसको दिखाया कि ये देख, जो बात ये तुझसे कह रहा है सेम कट कॉपी पेस्ट ऐसी 7 लड़कियों से और बात कर रहा है, वही बातें हैं। लेकिन तुझे अगर ये लग रहा है कि तू रूप की रानी है तो ये तू एक सस्ता विकल्प है। तो महिलाएं ये समझ लें कि जो ये सोच रही है कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, कि मैं 2 बच्चों की मां हूं, 1 बच्चे की मां हूं, मैरिड हूं, उसके बाद भी उसने मुझे चुना है, तो आप एक सस्ता विकल्प हैं। क्योंकि उसे पता है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो कभी भी आप उससे आर्थिक मदद नहीं मांगेंगी। और दूसरा, उसे ये पता है कि आप उसके जिंदगी में कभी गले का फंदा नहीं बनेगी क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप ब्लेस्ड हैं कि आपको एक अच्छा पति मिला है। तो आप क्यों छोड़ेंगी अपना खुशहाल परिवार? तो आप उसका सस्ता विकल्प हैं। दूसरा, इस घटना का उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें वो जो भटका हुआ इंसान है वो उसकी घर वापसी हो पाए। जब एक औरत ने 10 साल ईमानदारी के दिए हैं तो वो डिजर्व करती है कि उसे दूसरा मौका मिले। जो 306 घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को की हत्या कर दी, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पति आवेग में था और वो प्रेमी को मार रहा था। तो इस चीज से बचना है और उसका जो भ्रम जाल है उसे हटाना, यही उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, कोई भी आवेग में ऐसा काम नहीं करना है जो बच्चों के भविष्य के साथ, परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाए। उस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कुछ भी होता, सब खराब हो जाता। माँ की हत्या होती, उस लड़के की हत्या होती,
तो माँ खत्म हो जाती, पति जेल में जाता, बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लेना, ना तलाक भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जो औरत खुद भटकी हुई है वो बच्चों का भविष्य क्या बना लेगी। चौथा, ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस हैं और ये जो टीवी सीरियल्स हैं, जो अपना सिनेमा है, कि जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत गर्व के साथ दिखाया जाता है कि तू जी ले जरा, खुल के जी ले जरा। खुल के जीने का मतलब होता है अपने ट्रू पोटेंशियल से जुड़ना। ये अवैध संबंध खुल के जीना मतलब नहीं है। ज़मीर मच जाता है इस तरह के जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, जहां ये गर्व का विषय है। ये मानव जीवन सेवा के लिए मिला है। यही मोहब्बत आप अनाथ आश्रम जाके उन बच्चों से करें जो तरस रहे हैं प्रेम के लिए, जो तरस रहे हैं मोहब्बत के लिए। पांचवा और अहम, ये जो इज्जत है, पति पत्नी का जो ये प्रगाढ़ संबंध है, ये बेडरूम की बातें हैं। तो आवेश में आकर मैं सैल्यूट करती हूँ उस भाई को। उसने सबसे सुंदर बात ये कही, बोला कि मैम मैं इतना बेचैन था, मैं सोच रहा था कि क्या इसके माता पिता को बताऊं, क्या मैं अपने माता पिता को बताऊं, अपने भाई बहन को बताऊं, अपने दोस्तों को बताऊं, मैं किसे बताऊं। अगर मैं बताऊंगा तो इसमें तो मेरी ही इज्जत जाएगी कि मैंने फिर 10 साल क्या किया। बोले कि फिर मैं 2 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूं और मुझे अंतरात्मा ने कहा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और मैंने उनसे ये चीज कही कि सही मायने में आपसे बात करके मुझे एक अच्छा कंटेंट मिला है, ताकि समाज को एक सही संदेश मिले। और ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा अगर इसका ट्रू एसेंस, इसकी रियल टीचिंग एक भटकी हुई महिला तक पहुंचे। इसे आप एक दिव्य गाइडेंस माने कि ये इस तरह के जो आप टेम्परेरी जो प्लेजर में घूम रही हैं, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, विश्वास को तोड़ देगा, घर को तोड़ देगा। और जो पुरुष दर्द में हैं, वो ये समझ ले कि आपका कोई बहुत बुरा समय था जो निकल गया है। आपको अपना ये जो नया साल है, एक नई चेतना से जुड़कर, ईश्वर का आभारी होकर उसके साथ बिताना है। और ये समय आपको ये बताने आया है कि अंतिम सांस तक अगर आपके साथ कोई है, तो वो है परमात्मा और आप स्वयं। ये मोह से आपको डिटैच करने आया है। तो इस घटना को अपने एक नए जीवन की तरह लें और अपनी जो जीवन संगिनी है उसे दूसरा मौका अपने बच्चों की खातिर दें। अगर उसने पात्रता खो दी है तो उसे समय दें, वो पात्रता खुद बनाएगी। लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ अपने बच्चों के खातिर रहें, लेकिन उसे एक मौका जरूर दें। अगर उसने 10 साल वाकई ईमानदारी से दिए थे और वो कहीं भटक गई थी किसी इन्फ्लुएंस में, अगर एक परिवार भी इस वीडियो के माध्यम से एक नई चेतना के साथ जुड़ता है और नए साल से एक फ्रेश एनर्जी के साथ अपना नया जीवन स्टार्ट करता है, तो ये चैनल सार्थक होगा, मेरा जीवन सार्थक होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।